जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube में आप सभी स्टूडेंटों का वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं मैं लेकर आया हूँ क्लास 12। ठीक है, देख रहे हैं क्लास 12 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आप खुद जानते होंगे कितने नंबर का बच्चों, 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का प्रश्न बच्चों यह है। और 2026 में बच्चों पक्का है बच्चों 8 नंबर का आने वाला है। क्लियर है? तो वीडियो पे बस बने रहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से अभी इस प्रश्न को हल कर लिया जाएगा। क्या बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लाख साइन एक्स डी एक्स बराबर -π अपन 2 लाख 2 या तो सिद्ध करने के लिए आ सकता है, या तो इसके बराबर बच्चों ये माइनस हटाने के लिए, ठीक है, 1/2 लाग 1/2 भी आ सकता है। क्लियर है? इतना भी आ सकता है। किसी को कोई समस्या इसमें तो ये भी दे सकता है बच्चों पेपर में प्रूफ करने के लिए। और यहाँ पे जो देख रहे हैं π/2 लाख 2 ये भी आ सकता है। क्लियर यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को? चलिए अब बाकी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों माना। लिखेंगे बच्चों माना आई के बराबर बच्चों मान लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 से π/2 लिमिट दिया है। और देख रहे हैं बच्चों दिया है लाग साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है? उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। क्या देंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम प्रगुण P4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? प्रगुण P4 लगाएंगे। ठीक है, प्रगुण P4 बच्चों यह होता है, यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन 0 से a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है f(x) dx। तो क्या होता है, जो अपर लिमिट में से जो फलन होता है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 0 और a, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे हो जाएगा dx। ये इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रगुण P4 कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगुण P4 कहते हैं। तो यही बच्चों क्या होगा, इस वाले में लागू होगा। क्लियर है? तो चलिए लागू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा आई के बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, और हो जाएगा बच्चों लाग हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और हो जाएगा बच्चों dx। तो जैसा कि बच्चों भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे लिखा गया साइन π/2 माइनस एक्स। तो साइन π/2 बोले तो 90, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, काश थीटा होता है। तो हो जाएगा 0 से π/2, उसके बाद हो जाएगा बच्चों लाग, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, काश थीटा, मतलब काश एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा dx। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो बच्चों लिखेंगे आप समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ लिया जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट दोनों साइड में, लेफ्ट में समीकरण में आई है, तो आई बच्चों आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i। फिर यहाँ पे बच्चों आप लिखेंगे 0 से π/2। उसके बाद फर्स्ट वाले समीकरण में देख रहे हैं लाग साइन एक्स dx, और समीकरण 2 में बच्चों आप देख रहे हैं प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2, और देख रहे हैं बच्चों क्या दिया है, लाग कास एक्स दिया है। ठीक है, क्लियर से विद्यार्थियों को? और यहाँ पे बच्चों क्लियर हो पा रहा है? ये तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं दोनों में इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉमन हो रहा है। तो इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा कॉमन लेके बाहर कर देंगे। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ से 0 से π/2। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में बच्चों आप क्या लिखेंगे, देखते जाइए। लिखेंगे बच्चों लाग साइन एक्स।
ठीक है, और इसमें लिखेंगे प्लस log cos x, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और dx को बाद में लिख लेंगे बाहर ब्रैकेट के। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, लाग के रूप में एक फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखते चल रहे हैं कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए बच्चों। होता है लाग यम गुणे लाग यन बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, लाग यम प्लस का लाग यन होता है, ये सूत्र होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यह वाला इधर वाला पार्ट बच्चों मिल रहा है, जैसे कि इस वाले को हम क्या करेंगे यम मान लेंगे और कास वाले को क्या करेंगे यन मान लेंगे। देख रहे हैं लाग यम प्लस लाग यन, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों, लाग यम गुणे लाग यन, मतलब क्या लिखेंगे, लाग साइन एक्स इंटू कास एक्स लिखेंगे। क्लियर हो पा गया होगा। अब देखिए यही हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, 2i बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिखेंगे बच्चों लाग, ठीक है, साइन एक्स इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, कास एक्स लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद हम लोग करने वाले क्या हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक सूत्र बनाएंगे, साइन 2x का सूत्र बनाएंगे। तो साइन 2x का सूत्र बनाने के लिए यहाँ 2 की कमी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अंत मतलब 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 से गुणा और 2 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। देखते जाइए बच्चों आप, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 से π/2 हो जाएगा बच्चों लाग, ठीक है, लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और देखिए नीचे भी 2 कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा dx। बस वीडियो पे बने रहिए बच्चों, ठीक है, तभी 8 नंबर बच्चों मिलेगा आपको। क्लियर है। आप ध्यान दीजिए बच्चों, फिर यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, ठीक है। सूत्र लगाने से पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा और हल कर लेंगे, तो हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, यह देख रहे हैं ऊपर वाला जो बच्चों हैं साइन 2x का फार्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे साइन 2x और नीचे बच्चों हो जाएगा 2 और यहाँ dx लिख चलेंगे। अब बच्चों लाग यम बटे लाग यन का फार्मूला होता है, क्या होता है, लाग यम बटे लाग यन का फार्मूला होता है। तो हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, क्या होता है बच्चों, लाग यम, तो ऊपर वाला यम है नीचे वाला यन है, तो हो जाएगा साइन 2x और माइनस का हो जाएगा बच्चों क्या, लाग 2 हो जाएगा। ए ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे, बाहर dx लिखेंगे। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों को हम क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों 2i बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और हो जाएगा बच्चों लाग साइन 2x dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2 और हो गया लाग 2, ये हो गया dx। क्लियर हो पा रहा सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हल कर लेंगे, ठीक है। उधर वाले को तो बच्चों अभी हल नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा उसमें मानना होना पड़ेगा, लेकिन इधर वाले को पहले हल कर लेते हैं। तो हो गया बच्चों लाग साइन 2x dx और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो लाग 2 है वो कांस्टेंट है, तो लाग 2 कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर कर देंगे और यहाँ पे बच गया बच्चों आपका 1 dx। यहाँ अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर देखते जाइए बच्चों, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, ठीक है, 0 से π/2 और यहाँ पे हो जाएगा लाग साइन 2x dx और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है और उसके बाद लिमिट जब रख देंगे तो बच्चों हो जाएगा π/2 और लाग 2, क्योंकि अपर लिमिट रखने का कोई मतलब निकलेगा नहीं क्योंकि वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इधर वाला पार्ट है वो 2x बराबर हम मानेंगे, क्या करेंगे, 2x बराबर क्या मानेंगे, t मानेंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों पुनः माना, पुनः
माना। 2x बराबर बच्चों हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो बच्चों जब भी समाकलन में किसी पद को मानते हैं तो उसका क्या होता है, अवकलन होता है। क्या होता है, उसका अवकलन होता है। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और x का अवकलन बच्चों 1 होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और इधर बच्चों हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते जाइए तो यह dx इधर चला जाएगा बच्चों और जो 2 है वो इधर आ जाएगा। तो मतलब हो जाएगा आपका कुल मिला जुला के dx बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले जो फंक्शन था वो x में था, अब जो बदल रहा है वो किस में बदल रहा है, t में बदल रहा है। तो लिमिट भी बच्चों किस में होना चाहिए, t में होना चाहिए। अब लिमिट भी बच्चों चेंज करना है तो बच्चों लिखेंगे फॉर लिमिट। यहाँ भी लिमिट हम चेंज कर लेते हैं तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर लिमिट। ठीक है, फॉर लिमिट में लिखेंगे बच्चों जब x बराबर 0। तो जब बच्चों x बराबर जब यहाँ 0 रखेंगे तो आप देख रहे हैं 0 का गुणा 2 में हुआ था, जाहिर सी बात है t बराबर भी क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपर लिमिट के लिए बच्चों काम करेंगे तो जब x बराबर बच्चों π/2 रखेंगे। ठीक है, जब यहाँ बच्चों π/2 रखेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल t बराबर कितना बचेगा बच्चों, पाई बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं हर बंदे को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मान रखते हैं तो यहाँ बच्चों ये 2i के बराबर चल ही रहा है और यहाँ जब हमने 0 लिया तो 0 आया, जब हमने π/2 लिया तो कितना आया बच्चों, पाई आया। ठीक है, और हो गया बच्चों log साइन 2x की जगह पे हमने क्या माना, t माना, और dx की जगह पे बच्चों क्या रखना, 1/2 dt। तो 1/2 को बाहर कर देंगे और यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, dt। अब फिर उसके आगे वाला जो देख रहे हैं π/2 और हो गया बच्चों log 2, इसको हम लिखते चलेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी बच्चों एक प्रगुण लगाना है। ठीक है, प्रगुण P6 लगाना है। प्रगुण P6 बच्चों यह कहता है कि यहाँ अपर लिमिट में 2 से भाग करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो यहाँ 2 से बच्चों भाग करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, आगे 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अवश्य बच्चों ये बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रगुण P6 से। क्लियर सभी बंदे को, क्या लिखेंगे, प्रगुण P6 से। अब यहाँ देख रहे हैं इस 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बच्चों 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, उसके बाद हो गया बच्चों log साइन t dt। फिर इस वाले को भी कुछ करना नहीं है, लिखते चलना है। ठीक है, अब देखिए फिर एक बच्चों क्या P0 प्रॉपर्टी है। P0 बच्चों यह कहता है कि अगर t के जगह पे x लिखते हैं या x के जगह पे t लिख दें तो मान में कोई बदलाव नहीं आता है, तो हम फिर P0 का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों log t के जगह पे x हो जाएगा और dx की जगह पे बच्चों क्या हो जाएगा, dt की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया -π/2, उसके बाद हो गया बच्चों कितना, log 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 0 से π/2 log sin x dx की जगह पे ये शुरुआत में ही बच्चों आपने क्या माना है, i माना। आपको दिखाते हैं हम, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत में ही i बराबर 0 से π/2 log sin x dx की जगह पे क्या माने हैं, समीकरण नंबर 1। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, i लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए तो क्या हम पुट करेंगे, उसके जगह पे हम i पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए i पुट करेंगे, यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2i के बराबर चल ही रहा है, तो इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, i पुट कर देंगे। और i बराबर बच्चों i बराबर 2i बराबर i और माइनस का हो गया बच्चों π/2 और हो गया बच्चों क्या, log 2। फिर i बच्चों इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2i में से 1i घटाएंगे तो कितना आएगा, 1i और माइनस का π/2 और log 2। यही आपको सिद्ध करना था। और या करके इसको ये भी लिख सकते हैं, या करके log m बटे log n का फार्मूला लगेगा तो यह माइनस बच्चों 2 पे चला जाएगा और वह हो बटे में हो जाएगा।
तो π/2 और हो जाएगा log 1/2। इस तरह से बच्चों ये पूरा प्रश्न कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन और प्रेस कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।